नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और इस वक्त मौजूद हूं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इस खूबसूरत सी बिल्डिंग के सामने जिसका नाम है विधान सौधा यानी कि विधानसभा, जिसमें अवस्थित है 224 सीटें जिनके लिए मतदान 10 मई को हुआ है। नतीजे शनिवार को आने वाले हैं और नतीजों के पहले आखिरकार पार्टी वाले क्या सोच रहे हैं जो इस बार अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के दफ्तरों में खासतौर पर क्या चल रहा है, क्या उनके नेता कार्यकर्ताओं की सांसें थमी हुई हैं, सब कुछ आज आपको हम बताएंगे। लिए चलते हैं इन पार्टी दफ्तरों में आज आपको। क्वींस रोड पर बेंगलुरु के ये कांग्रेस भवन, और यहाँ जब मैं पहुँचा तो बहुत से लोग यहाँ मुझे मिले, अंदर भी बाहर भी, और ख़ासतौर पर पार्टी के उपाध्यक्ष सलीम मोहम्मद साहब भी यहाँ मौजूद हैं और बड़ी उत्सुकता के साथ आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। एग्जिट पोल ने तो सरकार बनवा दी है आपकी। एग्जिट पोल पर हम जानते थे कि हम 140 सीट जीत रहे हैं। पिछले 3 साल से सरकार के खिलाफ हम जो आंदोलन कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, महंगाई के खिलाफ जो लड़ रहे थे हम लोग, हमें जानते थे कि हमें मेजॉरिटी मिल नहीं है, और जो सच्चाई है वो एग्जिट पोल पे बाहर आ चुका है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि हंग असेंबली की एक प्रबल संभावना है, क्योंकि बहुत से जो पोलस्टर्स हैं उन्होंने कहा है, ज़्यादातर पोलस्टर्स ने कहा है कि जो जादुई आंकड़ा है वो अमूमन बहुत दिनों से मिला ही नहीं है किसी दल को। 2013 में एक बार आखिरी दफ़ा मिला था, उसके बाद उसके पहले भी बहुत दिन नहीं मिला था। तो ये हंग असेंबली की स्थिति होती है तो क्या तैयारी रहेगी? कोई गुंजाइश ही नहीं है, हंग असेंबली हो नहीं रही है। हम लोग मेजॉरिटी जीत के आएंगे, 130 से 140 सीट हम जीत रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमने विश्लेषण किया है, कॉन्स्टिट्यूंसी बाई कॉन्स्टिट्यूंसी, तो 130 से 140 सीट हम जीत के आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री का इसी बेंगलोर शहर में वो ज़बरदस्त पूरे देश ने देखा है कि कैसे उनका रोड शो हुआ है, कितनी भीड़ उमड़ी है। 28 सीट यहाँ पर हैं। आप ये इतने इत्मीनान से जब आप कह रहे हैं, लोग इतने नाराज़ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जब बाढ़ आया एक दिन कर्नाटका का दौरा नहीं किया, जब कोरोना आया एक दिन दौरा नहीं किया, पिछले 20 दिन यहाँ कर्नाटका में गांव-गांव, गली-गली घूम रहे थे। हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, उसकी गरिमा रखनी चाहिए। 23 रैली बेंगलुरु में करते हुए, अब देखते हैं काउंटिंग के बाद 23 रैली उन्होंने किया ना, कितने सीट जीत के आ रहे हैं वो। लास्ट टाइम कितने थे और इस बार 23 रैली का मतलब है 28 में तो 25 सीट तो जीतनी चाहिए ना बीजेपी। काउंटिंग के बाद हमसे बात कीजिए, आप दिखाइए जहाँ जहाँ वो गए कोई बदलाव। जहाँ बीजेपी की सीट थी तो वो बीजेपी जीत सकती है, जहाँ हमारे कांग्रेस की सीट जहाँ वो गए थे ना, परिवर्तन आया, हम दिखाएंगे कोई परिवर्तन नहीं है। जो हम जीत रहे हैं इसलिए जिस तरह प्रधानमंत्री का गरिमा रखना चाहिए, उन्होंने छोड़ के जो है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर है तो सबके लिए प्राइम मिनिस्टर है, उतना समय वो दे के जो है, मैंने कहा ना जब बाढ़ आए लोग मरे, इनका कोई मदद नहीं रहा कर्नाटका के लिए, ना वो पहुँचे यहाँ। एक बात कही जाती है मोहम्मद साहब के, अब देखिए जेडीएस ने ही आपकी सरकार पिछली दफ़ा मतलब आपको सत्ता में लेकर वो आए, और जेडीएस जो है वो बड़ा एक जोकर इन द पैक, बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। इस बार भी जेडीएस के पास जितनी सीटें आएंगी आपको उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। बिल्कुल नहीं, हम पूरे मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे, 5 साल अच्छी सरकार देंगे, ईमानदार वाली सरकार देंगे, बिना भ्रष्टाचार की सरकार बनाएंगे हम लोग। हमने 5 गारंटी अनाउंस किया है, वो 5 गारंटी पहला कैबिनेट मीटिंग में हम करेंगे। हमें बिल्कुल हम खुद हम 140 जब जीत के आ रहे हैं, में कोई गुंजाइश ही नहीं दूसरे पार्टी। 140 आपने तो 130 से 140 तक। लेकिन पिछली बार एग्जिट पोल गलत साबित हो गए थे, ध्यान रखिएगा। कोई भी एग्जिट पोल सबसे ज़्यादा हमें ही कांग्रेस को आगे दिखाया है। हाँ, पर पिछली बार भी दिखा रहा था 2018 में। कोई जो 11 पोल्स में एक एग्जिट पोल को बीजेपी सपोर्ट किया है, बाकी सारे दिखाए कि कांग्रेस आगे है। लेकिन हमें मालूम है कि हमने पिछले 3-4 साल से जो लड़ाई लड़ी है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमने ध्यान दिया है, हमने अपने बूथों को मैनेज किया है। हमें मालूम है कि 130 से 140 हम जीत रहे हैं, तो इसलिए कोई गुंजाइश नहीं कि दूसरे पार्टी को हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप सरकार बनाएंगे और 5 साल अच्छी सरकार हम कर्नाटक में देंगे लोगों को। और इतिहास रचेगा अगर ये जो कह रहे हैं वो होता है तो, क्योंकि 1990 के बाद तो ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं 1970 के दशक के बाद फुल मेजॉरिटी नहीं आई है। ये टुमकुर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े हैं, और जैसे कोई परीक्षार्थी
परीक्षा देता है और नतीजों का इंतजार करता है, आपको भी दुख दुख कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं कर रहा है। हाँ। मैं एकदम विश्वास से हूँ कि कांग्रेस की वहाँ पर जीत होगी। आपका ये विश्वास जो है उसका आधार क्या है, बेसिस? लोगों का मत जो है वो कांग्रेस की तरफ है। लोग बड़ी तादाद में आकर कांग्रेस को वोट किए हैं, ये उसका साक्षी है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, मोहम्मद साहब आपके साथ भी। और जो आम कार्यकर्ता है वो क्या कहते हैं, चलिए थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं। अब नेताओं की बात तो आपने सुन ली, नेता बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें लगता है कि एग्जिट पोल से भी ज़्यादा आंकड़े उनकी तरफ आ रहे हैं। कांग्रेस में कम से कम ये सीन लग रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत से जमा हैं यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर में, तो मैंने कहा कि इनसे भी कुछ जानकारी ली जाए। साहब, क्या नाम है आपका? मुबारिस अहमद है नाम मेरा। तो ये अहमद साहब, ये जो एग्जिट पोल आ रहा है उस पर बहुत भरोसा कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। ये इसलिए कि पिछली सरकार जो बीजेपी ने किया वो 40% सरकार है। करप्शन इतना हो गया है कि कर्नाटक में पब्लिक तंग आ चुकी है। इधर गरीबों को जीना बहुत मुश्किल हो गया। हर चीज़ में सिलेंडर में महंगाई, पेट्रोल में महंगाई, हर चीज़ में महंगाई करके रखी। चलिए, ये मुद्दे आपने गिनाया, पहले भी गिनाते रहे थे। ये बताइए कि आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज किस तरह से ये जो कुछ चंद घंटे हैं वो बिता रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? कांग्रेस का तो अच्छा है, कांग्रेस तो जीतेगी। मैंने पूछा कि आज क्या कर रहे हैं आप? आज क्या सोच रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, जीत की तैयारी, कैसे जीत मनाएंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं। जीत की तैयारियों के लिए क्या क्या किया है आपने? सब लीडरों से मिलेंगे। अभी हमारे साहब गए हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट ने काफ़ी काम किया है, तो हम सब इकट्ठा होकर बीजेपी की जो करप्ट सरकार गई है उसकी खुशी मनाएंगे। मतलब यहाँ पे कल ढोल नगाड़े वगैरह हमें दिखाई है। कार्यकर्ता को जो DK शिवकुमार होंगे, वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद होंगे, बहुत वर्क करके 2-3 साल वो ये लेवल लाख हुई। हाँ। नहीं तो बहुत मुश्किल था है कर्नाटका में। बहुत उठाया उन्होंने, बहुत उठाया, बहुत मेहनत करे। अच्छा। वो दिन रात सो के नहीं DK शिवकुमार होंगे, वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद होंगे, बहुत काम करे। तो क्या ढोल नगाड़ों का भी ऑर्डर किया है? बिल्कुल, सब ऑर्डर किया है। आप कल 3 बजे हम आपको फिर मिलेंगे इसी जगह से, कल 3 बजे। कल 3 देखिए, बजे मैं चाहता हूँ कि आपकी जो स्माइल है जरूर जरूर वो कायम रहे। जरूर रहेगी, हैं? जरूर रहेगी। 100% रहेगी, 100% रहेगी। स्माइल कायम रहेगी। हैं? ये- आप खुद बोलेंगे कि हाँ आपकी स्माइल क्योंकि कायम क्या है। होता है, देखिए एग्जिट पोल के नतीजे पिछली बार बहुत से नेता कह रहे थे, अब बीजेपी वाले खास तौर पे कहते हैं कि देखिए पिछली दफा क्या हुआ था, वो तो उलट गया था नतीजा। और एक्चुअली इस बार जो है ना कि एग्जिट पोल से ज़्यादा हम लोगों को यहाँ की अपना जनता पे भरोसा है, जिन्होंने कांग्रेस को खुद चलकर वोट किया। आप देख सकते हैं कि जितने परसेंट पिछली बार वोटिंग हुए थे उससे हर असेंबली में ना 2 to 5% की वोटिंग बढ़ी हुई है। तो इस वजह से जितने भी लोग आगे बढ़े हैं सब कांग्रेस को ही वोट किया है, क्योंकि वो जानते हैं अगर पिछली बार की जैसे जो सरकार आएगी वो आने से वही होगा, दंगे होंगे, फसाद होंगे, एजुकेशन के नाम पे सब मसले होंगे। आपने जब देखा था पिछली बार जो हिजाब का इशू उठा था, किसने किया था? वही सरकार थी ना करने इस बार वाली। तो ये सब इशू रहा नहीं। इशू कुछ नहीं रहा। इस बार तो न हिजाब इशू था, न हलाल इशू था, न टीपू सुल्तान इशू वो था। सब issue- तो आप ये क्रेडिट देंगे बीजेपी को, उन्होंने ये सब नहीं उठाया? नहीं उठाया क्योंकि उनको पता चल गया कि नहीं चल रहा है। उन्होंने बिल्कुल उठाया था, बहुत कोशिश करे, नहीं हार मान उन्होंने बिल्कुल उठाया था। नंजेगौड़ा उरीगौड़ा का टॉपिक बनाया था उन्होंने मंड्या में, जो नहीं चल पाया। हर चीज में हार मान डाले। तो इस डिवाइड एंड रूल कर्नाटक में एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो यहाँ की जनता अवेयर है जो नॉर्थ में। फैसले की घड़ी आ गई है। कांग्रेसी तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अब कांग्रेसी कल इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं, हम देखेंगे। इनके नेता, ये कार्यकर्ता सब खुश हैं। आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, क्योंकि वहाँ का नज़ारा क्या है वो समझना भी ज़रूरी। एग्जिट पोल के बाद वहाँ का नज़ारा क्या है, क्या लोग वहाँ पर एग्जिट पोल के नतीजों को मान रहे हैं या फिर कुछ दूसरी छटा हमें वहाँ दिखती है? आइए चलें।